गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? हम सब बहुत अच्छे हैं सर। चलो ठीक। आज के हमारे टॉपिक थी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। आज के हमारे टॉपिक क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। चलो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है सर, हाँ, ये प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होते हैं? चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले बोल दूं, बता दूं प्रायद्वीप क्या होते हैं। प्रायद्वीप, अच्छा अगर आपको प्रायद्वीप के बारे में नहीं पता है तो आपको क्या द्वीप और महाद्वीप के बारे में पता है? नो सर। महाद्वीप क्या होते हैं और द्वीप क्या होते हैं? पहले हम छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि द्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, फिर प्रायद्वीप क्या होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, द्वीप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। द्वीप क्या होते हैं? ऐसा छोटा सा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो। ऐसा छोटा सा क्षेत्र, ये जो बीच में गोला बना है ये क्या होना चाहिए? स्थल होना चाहिए। क्या हो? ये स्थल हो। और इसके चारों ओर के क्षेत्र में क्या हो? पानी हो, यानी जल हो, है ना। जो देखो क्या, चारों ओर पानी से घिरा है, चारों ओर पानी से घिरा है। हाँ, घिरा है। इसी को हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। छोटा सा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। अच्छा, फिर ये कहा जाता है महाद्वीप क्या है? महाद्वीप। अच्छा, महाद्वीप किसे कहते हैं फिर? अगर द्वीप ये छोटे से क्षेत्र में होता है तो महाद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा महाशब्द लगा है कि नहीं लगा है? महा मतलब आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना होगा, बड़ा सा क्षेत्र हो। क्या होगा? बड़ा सा क्षेत्र हो जो चारों ओर पानी से घिरा हो। क्या हो? चारों ओर पानी से घिरा हो और क्षेत्रफल में क्या हो? बहुत बड़ा हो। उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप। क्या कहते हैं? महाद्वीप। अच्छा ये बताइए, टोटल अभी तक कितने महाद्वीप हैं? 7। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7। 7 महाद्वीप हैं। तो ये बताइए, क्या 7 ही थे कि इससे कभी ज्यादा भी हुआ करते थे? इससे ज्यादा भी हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 8। अभी तक तो हम लोगों ने 7 पढ़ा था। 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7। लेकिन 8वां भी एक महाद्वीप है कि था? था। क्या अभी है? नहीं। अब कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। क्या आप 7 महाद्वीपों का नाम पता है? यस। वो कौन कौन से महाद्वीप है और कहाँ कहाँ स्थित है? क्या उनकी स्थिति आपको पता है? नो सर। नहीं पता है? चलो हम थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ। इनके बारे में, महाद्वीपों के बारे में। विश्व के महाद्वीप कितने महाद्वीप हैं? 7। अब पहले कितने थे? 8 थे। अब कितने हैं? 8। अब 7 है। सॉरी, तो थोड़ा सा डायग्राम बना लूं। ये हमारा मान लेते हैं, हमारी टोटल क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। टोटल 7 महाद्वीप है। हम 7 के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये ऊपर में है ना, और ये, अच्छा ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? ऊपर है कि नहीं है? ऊपर है कि नहीं है? ये कौन सा ऊपर से यानी उत्तर होता है कि नहीं होता? ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये कौन, ये दक्षिण में है कि नहीं है? ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कितने महाद्वीप हो गए? 2। कितने महाद्वीप हो गए? 2। आप ध्यान से देखते रहिएगा ना। यहाँ पे ये, सॉरी इसको बना लेते हैं। ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका के जस्ट इस दिशा में कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? ये एशिया हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? एशिया। कितने महाद्वीप हो गए अभी तक? 4। कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया।
उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, सॉरी अफ्रीका और एशिया। एशिया और अफ्रीका की इस दिशा में एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। कितने महाद्वीप हो गए अभी तक? 5। कितने हो गए? 5। याद रख। अब तीसरा सॉरी 6वां महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पे है। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? 6वें महाद्वीप। अच्छा बताओ 6वां महाद्वीप हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि ओशिनिया है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है कि देश है? पहले ये बताओ। ऑस्ट्रेलिया क्या है? देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ये इस महाद्वीप का नाम है ओशिनिया। क्या नाम है? ओशिनिया। आ रही बात समझ में? ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? ओशिनिया महाद्वीप। अब ये ओशिनिया महाद्वीप है ना, ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। उस ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़े देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। आज बात समझ। अब जैसे हम कहते हैं कि एशिया, क्या एशिया देश है कि महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। क्या बताओ एशिया की कोई राजधानी है? नहीं है ना, एशिया की कोई राजधानी नहीं। तो आप बताओ, बीच बीच में आप ही लोग बोल देते हो कि सर ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। तो क्या कोई महाद्वीप की राजधानी है? नहीं होती ना, ऑस्ट्रेलिया की कोई राजधानी। ऑस्ट्रेलिया एक देश है। अरे ओशिनिया महाद्वीप में कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कितने महाद्वीप हो गए? 6। और 7वां कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। अब आप सर बोलेंगे कि ये अच्छा ये 7 महाद्वीप तो हो चुके जो अभी वर्तमान में है। जो 8वां महाद्वीप हुआ करता था, कौन सा महाद्वीप? 8वां महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था जीलैंडिया। क्या नाम है? जीलैंडिया। ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक। कौन सा महाद्वीप हुआ करता था? 8वां जीलैंडिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब क्या हुआ ना, अंटार्कटिका के ही बगल में और ओशिनिया के बीच में एक महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था जीलैंडिया। ये ना जीलैंडिया महाद्वीप ना धीरे धीरे पहले तो बड़ा था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे पानी में क्या होता है? डूब जाता है। जैसे हमारे पास ये है, एक छोटा सा है, चट्टान है, मान लो तो महाद्वीप है, मान लेते हैं। अब ये ना धीरे धीरे ये डूब गया। इसका जो पुराना हिस्सा था डूब गया, इसका एक छोटा सा ऐसे हो गया कि ये छोटा वाला हिस्सा क्या करता है? दिखाई देता है। एक नया आया है कि नहीं आया है? पुराना हिस्सा क्या हुआ? डूब गया। एक नया छोटा सा हिस्सा आया है कि नहीं आया है? जिसे हम अच्छा नया आया है कि नहीं आया है? यहीं पे एक नया आया है जिसे हम कहते हैं न्यू जीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड देश है कि महाद्वीप है? देश है। तो किस महाद्वीप का न्यूजीलैंड भाग हुआ करता था? जीलैंडिया। अच्छा ये बताओ जीलैंडिया है कि नहीं है? तो अब जीलैंडिया क्या हो गया? डूब गया। तो वहीं से एक नया आया कि नहीं आया? इसीलिए क्या है? न्यू शब्द लगा दिया है। और जी शब्द पुराना है कि नहीं है? और लैंड का मतलब होती है जमीन, नई जमीन निकल आई, उसीलिए कहते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश अब नहीं, अब सॉरी महाद्वीप नहीं है, क्या है? एक देश है, क्योंकि उसका छोटा सा हिस्सा रहता है। आरी बात समझे? तो पहले कितने महाद्वीप हुआ करते थे? 8। अब कितने हैं? 7। आरी बात समझे? 7 के नाम पता हो गए? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, और अंटार्कटिका। अरे बात समझ में? चलो ये बात तो हो गई महाद्वीपों की, लेकिन आप बताने वाले थे सर प्रायद्वीप। हम द्वीप के बारे में पढ़े कि नहीं पढ़े? महाद्वीप के बारे में पढ़ लिए। अरे अब हमको क्या बताना है? प्रायद्वीप। क्या बताना है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? ठीक है,
प्रायद्वीप वह क्षेत्र होता है जो पानी से 3 ओर से घिरा हो। कितने ओर से घिरा हो? 3 ओर से। किससे घिरा हो? पानी से। अच्छा, जो चारों ओर से घिरा होता है तो क्या कहते हैं? द्वीप। जो चारों ओर से घिरा होता है तो क्या कहते हैं? द्वीप। जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। क्या हमारा ये बताओ, दक्षिण भारत ऐसे ही वो बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि इधर कौन सी खाड़ी है? सॉरी, यहाँ अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। इधर पानी से लगा है कि नहीं लगा है? ये वाला क्षेत्र किससे लगा है? पानी से। अरब सागर से लगा है। और इधर कौन किससे लगा है? बंगाल की खाड़ी से। कौन लगा है? भारत लगा है। और नीचे कौन सा महासागर है? महासागर है कि नहीं? तो भारत, ये अपना दक्षिण भारत 3 ओर से पानी से घिरा है कि नहीं घिरा है? और एक ओर कहाँ से लगा है? ये कौन सा भाग हो जाएगा? ये वाला कौन सा भाग हो जाएगा? ये स्थल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसे कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप याद रखिएगा, ध्यान से सुनना। प्रायद्वीप वह होता है जो 3 ओर पानी से घिरा हो और क्षेत्रफल में क्या हो? बहुत बड़ा हो, उसी को कहते हैं प्रायद्वीप। अगर मान लो 3 ओर पानी से घिरा है और छोटा हिस्सा है, क्या हिस्सा है? छोटा। जैसे द्वीप पड़े हैं ना, जो चारों ओर से घिरा होता है, छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, है ना। और जो बड़ा होता है, चारों ओर से घिरा होता है पानी से, उसे महाद्वीप कहते हैं। तो वैसे ही प्रायद्वीप में भी होता है, अगर 3 ओर पानी से घिरा हो और क्षेत्रफल क्या हो उसका? बहुत बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अगर मान लो 3 ओर पानी से घिरा है, 3 ओर पानी से घिरा है और क्या हो? छोटा हो। अरे बात समझे? क्या हो? छोटा हो, उसे कहते हैं अंतरीप। क्या कहते हैं? अंतरीप। क्या कहते हैं? अंतरीप। तो बताओ, जैसे ये हो गया, इतना है, इतना है तो क्या हो जाएगा? ये प्रायद्वीप है कि अंतरीप है? अंतरीप। अब मान लो ये हो गया तो प्रायद्वीप, ये है तो अंतरीप, ये है तो प्रायद्वीप। अरे बात समझे? छोटा है तो 3 और इधर से भी पानी, इधर से भी पानी और नीचे से भी पानी है तो क्या हो जाएगा? छोटा है तो अंतरीप। अगर बड़ा हो गया और 3 और पानी से घिरा है तो क्या हो जाएगा? आर्य बात समझ में? तो हम कहाँ के बारे में पढ़ने वाले हैं? दक्षिण भारत। अच्छा, ये टोटल भारत हो जाता है, तो ये दक्षिण साइड में है कि नहीं है? इसे कहते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। आर्य बात समझ में? चलो ठीक है, हो जाएगा इतना। चलो आप बताओ, यहाँ पे खाड़ी शब्द लाए थे हम। क्या लाए थे? खाड़ी। क्या लाए थे? नाम क्या नाम लाए थे? भारत के ये कौन सा साइड हो जाएगा? पश्चिमी तट हो जाएगा, पूर्वी तट है? कौन सा तट है? पूर्वी तट। पूर्वी तट में कौन सी खाड़ी स्थित है? बंगाल की खाड़ी। याद रखिएगा, खाड़ी। अब कभी आपसे पूछा जाए कि खाड़ी किसे कहते हैं सर, खाड़ी कैसे बनती है, ये भी कभी मन में आता है कि नहीं आता? खाड़ी कैसे बनती है, अब खाड़ी क्यों कहते हैं? याद रखिएगा, प्रायद्वीप का जस्ट क्या है? उल्टा है। क्या है? प्रायद्वीप का जस्ट क्या है? उल्टा है। कैसे उल्टा होगा? चलो अभी देख लेते हैं, ठीक है। छोटी सी बात है लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते ना। खाड़ी और प्रायद्वीप, ये हमारा क्या है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप के बारे में बताए ना, 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। अरे बात समझो। लेकिन खाड़ी क्या होती है? ध्यान से सुनना। स्थल से, किससे? स्थल से। ये क्या है? ये बताओ, एक छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं। यहाँ पे ये है, ये स्थल है कि नहीं है? स्थल है। इधर भी स्थल है कि नहीं है? इधर भी स्थल, और इधर भी स्थल है कि नहीं है? है कि नहीं? और बीच में कौन घुस गया है? पानी। ये वाला हिस्सा घुस गया, अंदर तक चला गया है कि नहीं चला गया? जो 3 ओर स्थल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी। क्या कहते हैं? खाड़ी। और यहीं पे आपको बताया है प्रायद्वीप के बारे में। क्या बताए हैं? जो 3 ओर पानी से घिरा हो, 3 ओर पानी से घिरा हो तो क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप। और 3 ओर स्थल से घिरा हो जो क्या कहते हैं? खाड़ी।
नहीं बन जाएगा? बन जाए। बन जाएगा। तो बताओ सही। तो खाड़ी किसे कहते हैं? तीन और स्थल से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। खाड़ी कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहेंगे? जो तीन और पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आ रही बात समझ में? ये बताओ हमारी ये बंगाल की खाड़ी क्या तीन और स्थल से लगी है? हाँ लगी है। लगी है। मैप, भारत का मैप बना के देख लिया करो कभी कभी। कैसे बनेगा? भारत का मैप बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बनाते हैं। बनाया करो। थोड़ा गलत सलत ही लेकिन लगभग लगभग बना लिया करो। ठीक है ना? ये कौन सी खाड़ी है? इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। ये बताओ ये स्थल है कि नहीं है? है। इधर भी स्थल लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। इधर भी स्थल लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। ये कौन सी हो जाएगी? बंगाल की। खाड़ी। अच्छा, बंगाल नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि बंगाल के जस्ट क्या है? बगल में। बगल में। अच्छा, बंगाल यहीं भी पड़ता है ना? तो हाँ। बंगाल के बगल में इसलिए क्या नाम दिया गया है? बंगाल की खाड़ी। खाड़ी। चलो थोड़ा सा अभी और पढ़ते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे अगले दिन। चलो हम किसके बारे में पढ़ने वाले थे? प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो अभी फिलहाल पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी जरूर लेते हैं। ये याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। चलो ध्यान से देखना ना। अच्छा ये बताओ, ये प्रायद्वीपीय भारत है, हम प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में ऐसे बांट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दो भागों में बांट लेते हैं। यानी साधारण सी बात कहूँ तो हम इसको दो भागों में, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। आ रही बात समझ में? इसको जब दो भागों में बांट लेंगे, इसको भी थोड़ी फिलहाल मिटाते हैं अभी आधा। ये बताओ, ये यहाँ से दिशा देखोगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी? ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर। उत्तर। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व। कौन दिशा हो जाएगी? पूरब। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम। पश्चिम हो जाएगी। अब ये बताओ कि यहाँ इस साइड में भारत की ये वाला तट किससे लगा है? अरब सागर से। ये कहाँ से किससे लगा है? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से लगा है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर ये बताओ, हम ये जब अरब, ये बताओ कौन सी दिशा? पश्चिम है। हाँ। ये जो अरब सागर लगा है पश्चिम में लगा है कि दक्षिण पश्चिम में लगा है? दक्षिण पश्चिम में। यहाँ से ना देखो, ना एकदम पश्चिम है ना एकदम दक्षिण है, इन दोनों दिशा की इस दिशा में है कि नहीं है? तो ये इसे पश्चिमी तट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? दक्षिण पश्चिमी तट। क्या कह सकते हैं? दक्षिण पश्चिम तट। क्या नाम दे सकते हैं इसे? दक्षिण तट। अर्थात तट का मतलब क्या होता है? तट का मतलब समुद्र का किनारा। तट का मतलब क्या होता है? समुद्र का किनारा। अच्छा ये बताओ, कभी कभी तुम लोग अभी पढ़े हो बीच? बीच पढ़े हो? अरे गोला बनाते हैं तो कहते हैं ना कौन बीच में खड़ा है? तो क्या एकदम सेंटर वाला को बीच कहते हैं कि कुछ और भी बीच का मतलब होता है? कुछ और भी होता है। एक बीच और होता है, ध्यान से सुनना। क्या होता है? बीच। कभी गाना सुने हो ना, गोवा वाले बीच में? सुने हो नहीं सुने हो? सुने। हाँ, तो गाना बनता है तो फालतू नहीं बनता, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। क्या होता है? बीच। बीच क्या होता है? सुनो, समुद्र का किनारा जो एकदम क्या हो? सीधा। समुद्र का वह किनारा जो एकदम क्या हो? सीधा हो, उसे हम क्या कहते हैं? बीच। क्या कहते हैं? बीच। अब ये एकदम सीधा किनारा ना गोवा में है। क्या है? गोवा। कभी गए हो गोवा घूमने? नहीं गए? तो जब गोवा में जाओगे ना तो समुद्र का जो किनारा होता है, तट होता है, तो एकदम सीधा सीधा होता है। मतलब अब सीधा, अब कहोगे सर सीधा ये है ना, अब ये सीधा है, अब यही समुद्र का किनारा ऐसे होगा तो क्या ये सीधा है? इसको क्या कहते हैं? बीच। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? बीच। तभी कहेंगे जब वो क्या हो? सीधा। तभी कहेंगे जब वो सीधा। तभी ना गाना बनाए गोवा वाले बीच में। बीच में तो मतलब है किनारे, लेकिन क्या कहते हैं? बीच। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जब सेंटर में होंगे तभी बीच कहलाए। ठीक है, याद रखना। ऐसे तो हम ये बोल रहे थे
कि अरब सागर भारत का ये कौन सा सागर है? अरब सागर। तो ये पश्चिमी तट, दक्षिण पश्चिमी तट किससे लगा है? अरब सागर से लगा है। अब भारत का ये दक्षिण पूर्वी तट, ये दक्षिण पूर्वी तट होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। ना पूरब में ज्यादा है ना एकदम दक्षिण है, इन दोनों के क्या है? बीच में है कि नहीं है? बीच में है कि नहीं है? इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी तट कहते हैं। तो बताओ भारत का दक्षिण पूर्वी तट किससे लगा है? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से लगा है। और ये किससे लगा है? अरब सागर। अरब सागर से लगा है। अरे बात, जब ऐसे हम तभी पढ़ पाएंगे जब भारत को ऐसे मैपिकल चीजों में समझ लेंगे तब। अरे बात समझ में? चलो हम यहाँ नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं नदियों के बारे में, फिर अगले देखेंगे वीडियो में। चलो हमारा ये कौन सा भारत है? प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ एक पर्वतमाला है जिसे कहते हैं सह्याद्री पर्वतमाला। क्या है? सह्याद्री पर्वतमाला। ये अब देखो ऑब्वियसली ध्यान दिया करो, जब जैसे मान लो ये पर्वत, क्या है? ये पर्वत, जब यहाँ पर्वत हो जाएगा तो इसका ढाल इस दिशा में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पर्वत अगर यहाँ खड़ा है तो उसका ढाल इधर जाएगा कि इधर जाएगा, मतलब कुछ ढाल इधर हो जाएगा और कुछ ढाल क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अरे बात समझे? तो यहाँ के प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी तट से। कहाँ से होता है? पश्चिमी तट से। लेकिन नदियों का जो विलय होता है ना, वो कहाँ होता है? पूर्वी तट पे। उद्गम कहाँ होता है? पश्चिमी तट, लेकिन विलय कहाँ होता है? पश्चिम, सॉरी कौन सा तट रहेगा? पूर्वी तट। उद्गम पश्चिमी और विलय पूर्वी तट में होता है। यानी ध्यान से, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां होंगी, जैसे कौन सी एक नदी है, कौन सी नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी के बाद एक नदी है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा। मुख्य नदियों हैं जो, फिर ऐसा नहीं है, छोटी छोटी नदियां और भी हैं जो इसी नदियों में जाके मिल जाते हैं। तो कृष्णा, सॉरी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कावेरी नदी को सुने वो? और एक नदी है एकदम अंतिम में है बैगई नदी। कौन सी नदी? बैगई नदी। ये ऐसी नदियां हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले दिन। धन्यवाद।